हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, किसको हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या आता है। इंक्रीजिंग फंक्शन तो कहता है कि वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, द फंक्शन f(x) इज said to be इंक्रीजिंग। क्या कहता है कि वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। क्या कहता है, वैसे फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ठीक है, यदि आपका क्या होता है, इफ f'(x) क्या होता है, कहता है f'(x) जो होगा आपका से 0 से आपको बड़ा या बराबर होगा। कहता है जब कोई हम लोग फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो उसका वैल्यू जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होता है, तो वैसे फंक्शन को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, फोर कहता है एवरी x बिलोंग्स टू a एंड b। कहता है कि x का, इसमें x का वैल्यू जो है a और b रखेंगे तो इसका वैल्यू जो है क्या होगा, f'(x) का वैल्यू जो होगा से 0 के बराबर या 0 से क्या होगा आपका, तो बड़ा होगा। ठीक है, f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यदि आता है तो वैसे फंक्शन को क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। कहता है कि जब कोई फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, जब कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू जो है, ठीक है, किसका वैल्यू, तो f'(x) का वैल्यू कब, जब x के यहाँ पर a और b जो आपको जो वैल्यू दिया हो रहेगा उसको पुट कीजिएगा तो क्या होगा आपका 0 के बराबर या 0 से बड़ा आएगा, तो वैसे फंक्शन को क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसके बाद आपका आता है एक और आपका स्टिकली इंक्रीजिंग। क्या होता है, स्टिकली इंक्रीजिंग। अब कहता है कि स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग किसको कहेंगे, तो कहता है वैसा फंक्शन। ध्यान दीजिएगा कि द फंक्शन f(x) इज सेड टू बी स्टिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, क्या कहता है, द फंक्शन f(x) is said to be strictly increasing। स्टिकली इंक्रीजिंग कब स्टिकली इंक्रीजिंग होगा, तो कहता है इफ f'(x) ग्रेटर देन 0। क्या कहता है, अगर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो उसको आप इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ओनली फॉर क्या रहेगा, ग्रेटर देन आपको 0 रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, ओनली फॉर क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, तो वैसे फंक्शन को क्या कहते हैं, स्टिकली इंक्रीजिंग। क्या कहते हैं उसको, स्टिकली इंक्रीजिंग। थोड़ा सुन फर्क है आपका, इसमें आपको कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें ओनली फॉर क्या कह रहा है, ग्रेटर देन। यहां पर क्या कहता है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए बी। कहता है कि a और b का वैल्यू जो है से किस में बिलोंग्स करेगा, तो a और b का वैल्यू रखेंगे हम लोग किस में, तो x के जगह पर रखेंगे बाबू, तो क्या होगा आपको 0 से बड़ा होगा, तो वह क्या कहलाएगा, स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टिकली इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर इसके बाद आपको कहता है डिक्रीजिंग फंक्शन। किसको कहता है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बात आती है कि डिक्रीजिंग फंक्शन किसको कहेंगे, तो कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि द फंक्शन f(x), ठीक है, क्या कह रहा है, द फंक्शन f(x) इज सेड टू बी। कहता है वैसे फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, तो डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो वही कहता है कि द फंक्शन f(x) इज सेड टू बी डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग इफ f'(x) लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a और b। कहता है यदि हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू रखते हैं। क्या कहता है कि जब यदि हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई फंक्शन आएगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें x का वैल्यू a और b रखते हैं, तो f'(x) का आपका वैल्यू जो होगा डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर आपको वैल्यू f'(x) का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से छोटा आता है, f'(x)
लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। कहता है कि यदि हम लोग कोई फंक्शन को क्या करते हैं, इन डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या कह रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इंक्रीजिंग फंक्शन की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है, इंक्रीजिंग। तो कहता है जब यदि हम लोग कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो यदि उसका वैल्यू जो है किसके बराबर होता है, तो 0 से आपको बड़ा या 0 के बराबर आएगा तो उसको हम लोग क्या कहें, इंक्रीजिंग। अगर ओनली फॉर क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और 0 से छोटा या 0 के बराबर रहेगा तो वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। और एक और आपका होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो किसको उसको कहेंगे, तो कहता है वैसे फंक्शन जिसमें क्या होगा, ठीक है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू जो होगा सो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन 0 होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे। अब यहां पर हम लोग डिफिनेशन कैसे लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहेंगे, तो द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, ठीक है, कहता है द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। क्या कहता है कि वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, सॉरी क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। किसकी बात किया जा रहा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात किया जा रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू ए बी। कहता है वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। यदि हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो x का वैल्यू जो है से क्या होता है, आपको एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन की बात किया जाता है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू जो होगा सीधी आपको क्या होता है, तो 0 से छोटा होता है, लेस देन 0 होता है, नेगेटिव आएगा तो वैसे फंक्शन को क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे, ठीक है। यानी रूल को दिमाग में रखना है, डिफिनेशन, ठीक है। एक में क्या कह रहा है, एफ डैश एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू जब 0 रहेगा तो वैसे फंक्शन को क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। ओनली फॉर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। अगर लेस देन इक्वल टू रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। ओनली फॉर क्या रहेगा, तो लेस देन 0 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर इसका मेथड क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, कहता है कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, तो मेथड की बात किया जा रहा है, ठीक है, मेथड, ठीक है। इसका विधि क्या है, बनाने का विधि, आखिरकार इसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, तो सोल्व करेंगे, ठीक है। रूल पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं। तो पहला स्टेप क्या कहता है आपको, फर्स्ट स्टेप, कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बाबू, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या कहता है, मेथड, ठीक है। मेथड आपको फर्स्ट कहता है आपको ओ वाई बराबर एफ एक्स। क्या करेंगे हम लोग कि आपको एफ एक्स दिया हुआ रहेगा उसको क्या मानेंगे, ओ वाई। पहला स्टेप बनाने का विधि क्या कह रहा है कि वाई बराबर एफ एक्स, मतलब एफ एक्स दिया हुआ है तो उसको पहले क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स। क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थर्ड में क्या कहता है, पुट डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 कहता है। उसके बाद क्या करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 पुट करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको वैल्यू निकलेगा, किसका वैल्यू निकलेगा, तो आपको x का वैल्यू निकलेगा, कुछ ना कुछ तो आपको निकलेगा। तो x का वैल्यू आपको a b c मान के चलते हैं आपको निकलेगा। इसके बाद क्या करना है, जो वैल्यू निकलेगा तो चौथा स्टेप में जितना भी हम लोग जानते हैं कि नंबर जो है से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच लाइज करता है, तो यहाँ पर क्या करता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी लिख देते। अब यहाँ पर देखिए जो वैल्यू निकलेगा a b और c, तो a b और c। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस प्लस और
माइनस, अल्टरनेट सिंबल देना, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई आपको फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो स्टार्टिंग में आपको जो कॉफिशिएंट रहता है वह ए कहलाता है, यानी कि उसका जो कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। ऐसे कुछ नहीं हम तो यहाँ पर फंक्शन हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मान। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के सिंबल को क्या करके देखना है, तो मल्टीप्लाई करके देखना है। क्या करना है, दोनों के सिंबल को मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर इसका सिंबल नेगेटिव है कर पॉजिटिव है तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नेगेटिव, इसका सिंबल पॉजिटिव है और इसका भी पॉजिटिव है तो दोनों के सिंबल को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव को क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव, इसका भी सिंबल पॉजिटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वाला इंटरवल रहता है, जो आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव वाला इंटरवल रहेगा, वह क्या कहलाएगा, किसका इंटरवल, तो स्टिकली इंक्रीजिंग वाला इंटरवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टिकली इंक्रीजिंग। और जो नेगेटिव इंटरवल रहेगा वह क्या कहलाएगा, तो आपको स्टिकली डिक्रीजिंग। अब इसमें कहता है कि सवाल कैसे रहेगा, उसको सोल्व कैसे करिए, तो आपका मेथड हो गया, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। कहता है यहाँ पर क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 6.1, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज आपको क्या कह रहा है, 6.1। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है आपको, पहला सवाल कि शो डेट द फंक्शन एफ एक्स बराबर 3x + 17 इज स्टिकली इंक्रीजिंग। तो स्टिकली इंक्रीजिंग क्या बताएं आपको, रूल बताएं कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है से क्या होता है, आपको 0 से आपको बड़ा होता है। जब एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है से 0 से जब बड़ा आएगा तो वह फंक्शन जो है से क्या कहलाएगा, तो स्टिकली इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो सर्वप्रथम आपको दिया गया है क्या, तो गिवन आपको है, तो गिवन डेट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपका एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है 3x + 17 आपको दिया गया है, तो ये हम जो दिया हुआ है उसको लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो एफ डैश एक्स हो जाए। क्या होगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है 3 तो 3 और x का 1 होता है कांस्टेंट का 0, यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है से 3 आपको निकला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा r जो है से रियल नंबर, r है से क्या आपको रियल नंबर। अगर आप कहने का मतलब x के जगह पर आप क्या रिप्लेस करते हो, वो 1 रिप्लेस करेंगे तो क्या आपका 3 है तो 3 ही रहेगा। अगर आप 2 रिप्लेस करते हो, यानी आपको कहने का मतलब कोई फर्क नहीं। अगर आप 0 रखते हो तो उस स्थिति में भी 3 आएगा। यानी कहने का मतलब अगर आप -1 रखते हो, यानी r है से रियल नंबर है तो 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, नेगेटिव यानी पॉजिटिव कोई भी टर्म रखेंगे तो आपको 3 पॉजिटिव ही आएगा। तो कहने का मतलब आपको क्या है, एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है 0 से क्या है, बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होता है एफ डैश एक्स का वैल्यू तो वैसे फंक्शन को क्या कहते हैं, स्टिकली इंक्रीजिंग कहते हैं। वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्टिकली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, hence the function fx बराबर 3x + 17 is स्टिकली, ठीक है, इंक्रीजिंग। ये आपको क्या कह रहा था, प्रूफ करने के लिए, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर आपको क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सो डेट द फंक्शन एफ एक्स बराबर e⁻2x इज, क्या कह रहा है आपको, स्टिकली इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व इसको कैसे करेंगे, तो आपको दिया गया है, तो दिया गया है उसको पहले लिख देते हैं। दिया गया आपको क्या है, तो एफ एक्स बराबर e⁻ आपको 2x, और जो भी दिया हुआ रहेगा उसको पहले क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, x। तो क्या होगा, एफ एक्स का एफ डैश एक्स होता है 2 तो 2, और e⁻x का क्या होता है, e⁻x का कॉफिशिएंट जो है से कहाँ जाता है, गुणा में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहता है आपको कि एफ एक्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है आपका, एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है आपको 0 से बड़ा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर यदि x का वैल्यू रखते हो क्या पुट करेंगे, चूंकि कह रहा है
आर है से रियल नंबर की बात कर रहा है, आर है से क्या है आपका रियल नंबर, तो रियल नंबर है तो क्या करते हैं एफ डैश एक्स बराबर आपका यहाँ पर कितना है 2 है तो 2 e के पावर 2 इंटू 0 है, ठीक है 2 इंटू ई के पावर 0 रहेगा तो किसका वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा। अगर आप क्या करते हो यहाँ पर 0 रखें, ठीक है, अब हम लोग क्या 1 रखेंगे तो 2 इंटू ई के पावर 1, ये भी आपको कहने का मतलब पॉजिटिव है। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं अगर -1 रखते 2 ई के पावर -2 नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब जितना भी हम लोग x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो टोटल आपको क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो कह सकते हो कि ये जो आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है से क्या है आपका 0 से बड़ा है, और जब भी 0 से बड़ा रहेगा तो क्या कहेंगे ये जो फंक्शन जो है आपका, ठीक है, कह सकते हैं हेंस ठीक है, हेंस द फंक्शन एफ एक्स इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन आर पर क्या है आपका स्टिकली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सो डैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स इज स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको 0 से π/2 पर कह रहा है कि इंक्रीजिंग है और π/2 से पाई इंटरवल पर आपको डिक्रीजिंग, और 0 से पाई पर क्या कह रहा है आपको तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले जो दिया हुआ है क्या आपको दिया हुआ है गिवन डेट, जो दिया हुआ उसको पहले लिख दीजिए, तो आपको एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है साइन एक्स, और जो दिया हुआ रहता है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स बराबर आपको कॉस एक्स, और क्या बताया था पुट करते हैं एफ डैश एक्स बराबर 0, तो कॉस एक्स बराबर 0, तो कॉस कितना का वैल्यू 0 होता है तो 90 का, कॉस से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा तो एक्स का वैल्यू π/2 निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक साइन स्कीम का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको -∞ से +∞, ठीक है, ये आपका साइन। अब यहाँ पर x का वैल्यू जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी कह रहा है 0 से कितना इसमें कह रहा है तो 0 से क्या ले लेते हैं पाई ले लेते हैं, 0 से कितना ले लेते हैं पाई ले लेते हैं, और x का एक वैल्यू जो निकला है इसको हम लोग क्या कर देते हैं π/2। अगर जब कोई भी इंटरवल नहीं दिया हो रहेगा तो -∞ से +∞। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कह रहा है देखिए 0 से π/2 कह रहा है, π/2 से पाई और 0 से पाई, तो मतलब 0 से आपको पाई हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें प्लस होगा इसमें माइनस, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है एफ एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स का वैल्यू हम लोग क्या किए हैं, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है से cos x निकालें, क्योंकि यहाँ पर 0 से लेकर π/2 मतलब 0 से लेकर 90 के बीच जितना भी इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, 0 से लेकर यहाँ पर देखिए 0 to π/2, क्योंकि x का वैल्यू जो है हम लोग को π/2, तो इसलिए बीच में हम लोग π/2 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या कहता है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है एफ डैश एक्स में x का वैल्यू देखिए पहले 0 से π/2, तो देखिए तो cos 0 से लेकर 90 के बीच में जितना भी आप मान रखते हो, cos कितना रखेगा 30 डिग्री 60 डिग्री, ये सब जितना भी रखेंगे cos 60 का वैल्यू कितना होता है तो आपका 1/2 होता है, cos 30 का √3/2 सब पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं प्लस का सिंबल दे दे रहे हैं। अब देखिए तो π/2 यानी 90 से 180 के बीच, यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप π/ कितना पुट करते हैं 3, तो cos कितना होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा π/3 का वैल्यू है 1/2 निकल रहा है, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव लिखे आप। 90 से लेकर 180, 90 से लेकर 180 के बीच क्या आता है आपको, जैसे 120 आता है 135 आता है 150 आता है, अगर हम 120 का वैल्यू रखते हैं 2π/3, तो cos 2π/3 क्या होता है आपको नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या सिंबल लेंगे नेगेटिव। तो क्या कहेंगे 0 से लेकर, देखिए इसमें पॉजिटिव हो रहा है तो मतलब 0 से लेकर क्या हो रहा है, 0 से लेकर ध्यान दीजिएगा 0 से लेकर π/2 के बीच क्या हो रहा है आपको, तो पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग स्टिकली इंक्रीजिंग। और ये देखिए तो इधर क्या हो रहा है आपको
190 से लेकर 180 के बीच नेगेटिव आपको आ रहा है। जितना भी आप वैल्यू पुट कीजिएगा टोटल वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो रहा है, इसलिए आपको क्या होगा, स्टिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, स्टिकली क्या होगा, देखिए π/2 से क्या है, पाई के बीच जितना वैल्यू आएगा सो नेगेटिव में आएगा। जब नेगेटिव में आता है, बताए थे कि f' का वैल्यू जब है सो नेगेटिव में आता है तो वह क्या कहलाता है, ठीक है, लेस देन 0 रहता है, जैसे -1/2 तो लेस देन 0 है। तो जब नेगेटिव रहेगा तो वह फंक्शन जो है से क्या कहलाएगा, तो स्टिकली, ठीक है, स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यह तो आपका स्टिकली डिक्रीजिंग हो गया। अब इधर देखिए तो 0 से π/2 तो क्या लिखिएगा, 0 से π/2, 0 to π/2 क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग, ठीक है, स्टिकली इंक्रीजिंग। और फिर क्या कहता है, π/2 से पाई के बीच में क्या कह रहा है, तो डिक्रीजिंग, मतलब स्टिकली डिक्रीजिंग। दो तो हो गया। अब कहता है 0 से लेकर π/0 से पाई के बीच में कह रहा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर, क्यों, तो देखिए इधर आपको क्या हो रहा है, 0 से पाई के बीच आपको पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, और π/2 से लेकर पाई के बीच में आपको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए तो एक तरफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और एक तरफ क्या हो गया, डिक्रीज। एक तरफ कहने का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जितना आपको इंक्रीज कर रहा है उतना फिर डिक्रीज कर रहा है। तो कहने का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, जब दोनों की मात्रा समान रहता है तो कह सकते हो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यहाँ पर लिखेंगे 0 से π/2 नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगर आपको, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव तो स्टिकली इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो स्टिकली डिक्रीजिंग। पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) बराबर 2x² - 3x। 4 क्वेश्चन में क्या कहता है, इंटरवल निकालना है। कैसे हम लोग इंटरवल निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, जो भी दिया हुआ रहेगा पहले उसको लिखेंगे। देखिए गिवन आपको है, तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं 2x² - 3x। पहला स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट। क्या होगा, f' हो जाएगा, 2 दूनी की 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या किया जाता है, पुट हम लोग करते हैं। स्टेप बताए थे कि f' बराबर 0 पुट करते हैं। तो जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4x - 3 बराबर 0, तो 4x बराबर 3। तो दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू है 3/4। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करते हैं, 3/4 का वैल्यू यदि रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू जितना भी यदि आप रखते हो, पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन। यहाँ पर देखिए चिन्ह परिपाटी, ये -∞ और ये आपका +∞। देखिए तो एक वैल्यू जो निकला है 3/4। यहाँ पर -∞ से लेकर 3/4 के बीच जितना भी वैल्यू इसमें क्या कीजिएगा, तो f' के जगह पर, यानी x के जगह पर -∞ से लेकर 3/4 के बीच जितना भी वैल्यू आप रखिएगा टोटल नेगेटिव में आएगा, और 3/4 से लेकर इन्फिनिटिव के बीच जितना भी मान रखिएगा पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका सिंबल नेगेटिव है और यहाँ पर भी इसका सिंबल पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो बताए कि नेगेटिव वाला क्या होता है, नेगेटिव वाला जो है से आपको डिक्रीज करता है, डिक्रीजिंग इंटरवल होता है, और पॉजिटिव वाला है से, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग मतलब स्टिकली इंक्रीजिंग वाला इंटरवल कौन कौन होगा। तो देखिए पॉजिटिव 3/4 और आपका इन्फिनिटिव हो गया, ये पॉजिटिव में है इसलिए आपको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा। और एक आपका नेगेटिव वाला है, तो जब नेगेटिव वाला रहता है -∞ से 3/4, ये आपका क्या हो गया,
तीन इंटरवल हो गया। अगर यहाँ पर आपको पॉजिटिव इंटरवल आता है तो पॉजिटिव वाला आपको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और नेगेटिव वाला इंटरवल जो है से क्या करेगा, आपको डिक्रीज करेगा। तो इसमें आपको कह रहा था इंटरवल, तो इंटरवल जब भी आपको निकालने के लिए कहेगा तो इस प्रोसेस से आप इंटरवल को फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपको 5 में भी कह रहा है फाइंड द इंटरवल। क्या निकालने के लिए कह रहा है, आपको इंटरवल निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया क्या गया है उसको पहले लिखते हैं। तो आपको दिया गया है f(x) का वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, f(x) के वैल्यू को हम लोग लिख देते हैं 2x³ 3x² - 36x + 7। अब इसको क्या करना है, पहला स्टेप डिफरेंशिएट आपको करना है। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा। 3 दूनी की कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, और पावर में से क्या होगा, घट जाएगा। 3 दूनी की 6 होगा, पावर में से घट जाएगा 36, x का 1 और कांस्टेंट का, मतलब f' का वैल्यू जो है 6x² - 6x - 36। यानी अब यहाँ पर यहाँ से x का वैल्यू निकालें कैसे, नेक्स्ट स्टेप बताए थे कि पुट किया जाता है f' बराबर 0। तो दिस इंप्लाइज 6x² - 6x - 36 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग 6 को कॉमन लेंगे, x² - x - 6 बराबर 0। तो यानी x का वैल्यू यहाँ से आपको निकलेगा। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो बताए थे कि इसको फैक्टर करते हैं, गुणनखंड। लास्ट वाला फर्स्ट 3 दूनी की कितना होता है 6, यानी आपको कितना होगा x² - 3x + 2x - 6 बराबर 0। तो x कॉमन लीजिए, तो x - 3, 2 को कॉमन लो, x - 3 बराबर x का वैल्यू 1 3 निकलेगा, और 1 आपको कितना निकलेगा 2 निकलेगा नेगेटिव में। यानी कहने का मतलब आपको हो गया 1 3 हो गया, और 1 है से x का वैल्यू -2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन। क्या करते हैं, 2 वैल्यू निकला हुआ है, यहाँ पर आपको -∞ और ये आपका +∞। एक नेगेटिव में आपको है और एक पॉजिटिव में। तो यहाँ पर क्या होगा, -2 होगा और 3 होगा। अब देखिए तो दोनों के सिंबल को मल्टीप्लाई करके देखिए, पॉजिटिव होगा, ये दोनों को सिंबल को मल्टीप्लाई कीजिए नेगेटिव होगा, ये दोनों को सिंबल को मल्टीप्लाई करके देखिए। तो यानी कहने का मतलब सिंबल को क्या करते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जो आपको पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव वाला इंटरवल जो होगा क्या होगा, आपको पॉजिटिव वाला इंटरवल जो होगा आपका से क्या होगा, इंक्रीजिंग का इंटरवल होगा, स्टिकली इंक्रीजिंग। और नेगेटिव तो देखिए पॉजिटिव -∞ -2 और 3 और इन्फिनिटी, ये आपका जो है इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग -2 और 3। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग की बात किया जा रहा है, तो -∞ और 2, ठीक है, और 3 और इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो गया। फिर आपको क्या कहता है, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग वाला कह रहा है, तो उसके लिए क्या होगा आपका -2 और 3। जब नेगेटिव में आता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वैसे फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग, और आप पॉजिटिव में आता है तो वैसे हम फंक्शन को क्या कहेंगे, तो हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही। नेक्स्ट लेक्चर जो है से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।